सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं जी एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव चैप्टर तो वो अंडर बच्चे टॉपिक चलता पाया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का। तो अज सारा टेंजेंट नॉर्मल के उपर सैकेंड लैक्चर है। लास्ट लैक्चर आप सीखिया टेंजेंट की होंगी आ, नॉर्मल की आ, तो उन्होंने स्लोप तो उनकी इक्वेशन बारे। तो अज वो ही रिलेटेड आप कुछ डिफरेंट टाइप के सम जो सॉल्व करांगे। स्टार्ट कर रहे हैं अज फर्स्ट सम तो। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos k theta at theta is equal to pi by 2। देखो नॉर्मल की आप स्लोप फाइंड करनी है तो सानू पता कि नॉर्मल की स्लोप फाइंड करने तो पहला साडी अहीं टेंजेंट की स्लोप फाइंड करांगे। बट ये साडा सम थोड़ा पहले सम्स नाल डिफरेंट है जो आप लास्ट लैक्चर च पढ़े। उन्होंने y इज इक्वल टू साढ़े को समथिंग कर्व होंगी, बट इतने साढ़े को x ते y दोनों किसी तीजे वेरीएबल से आ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी कर्व आ वो किस फॉर्म की हैगी आ, पैरामीट्रिक इक्वेशनस दे विच। ते पैरामीट्रिक इक्वेशनस दे विच आपां स्लोप किवें फाइंड करनी, कोई स्लोप तो dy बाय dx नाल ही फाइंड होएगी। साढ़े को dy बाय dx पहला होना चाहिए है। तो जिहड़े पॉइंट चो साढ़े कोल टेंजेंट या पास करती होएगी दैन वो पॉइंट आप dy बाय dx सबस्टिट्यूट करांगे। तो सानू पता कि पैरामीट्रिक साढ़े कोल इक्वेशन होण ते उहदे चों आपां dy बाय dx नूं किवें फाइंड करना है, किवें करांगे। x साढ़े को थीटा दे विच आ, y साढ़े को थीटा दे विच आ। पर याद होए डिफरेंशिएशन दे विच असीं की करदे सी, साढ़े कोल x 1 माइनस a sin थीटा आ, असीं x नूं डिफरेंशिएट करदे सी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 दी आ गई 0 माइनस a sin दी साढ़े कोल की आई नहीं जी cos थीटा। क्लियर जी। उस तो बाद y है साढ़े को बी कॉस स्क्वेयर थीटा, इनू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करते सी थीटा। ये आ गया बी कॉस के दी आ गई पावर अगे, पावर चो एक माइनस ते कॉस दी क्या आई नहीं है माइनस साइन थीटा। ते ए साढ़े को की आ गया माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी। हुण dy बाय dx किवें फाइंड करना, दोनों नूं आपां की करदे सी डिवाइड, dy बाय d थीटा ऊपर रखदे सी, दैन dy बाय dx किवें फाइंड करदे सी, ऊपर आउंदा सी dy अपॉन d थीटा, थल्ले आउंदा सी dx अपॉन d थीटा। dy बाय d थीटा ऊपर रख लो माइनस 2b cos थीटा sin थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा साडे कोल आ गया माइनस a cos थीटा। cos ना cos कैंसल, माइनस ना माइनस कैंसल, साडे कोल dy अपॉन dx साडे कोल की आ गया जी 2b अपॉन a sin थीटा। लो जी ये साडे कोल आ गया dy बाय dx। हुण असीं फाइंड करनी है जी स्लोप। स्लोप फाइंड करने वास्ते dy बाय dx दे विच आपां वैल्यू पुट करांगे जिस पॉइंट दे विचों साडे कोल टेंजेंट पास करदी पई है। बट साडे कोल वैल्यू जिहड़ी आ वो की हैगी थीटा दी पाई बाय 2। ते देखिया जाए ते साडा dy बाय dx भी काहदे विच आ रहा है, थीटा दे विच आ रहा। दैन असीं की करना, जो थीटा दी वैल्यू साडे कोल दित्ती होई आ वो dy बाय dx दे विच आपां पुट करांगे। दैन वो साडे की आ जाएगी इस ते टेंजेंट दी स्लोप आ जाएगी। ठीक है। दैन dy बाय dx दे विच असी की सबस्टिट्यूट करना, थीटा दी वैल्यू पाई बाय 2, दैन की साडे कोल आ गया जी 2b अपॉन a sin पाई बाय 2। तो sin पाई बाय 2 कितना होंदा साडे कोल जी 1। आंसर की आ गया 2b अपॉन a दैट इज dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 कितना आ गया 2b अपॉन a। ये साडे कोल की आ जी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, आ गई 2b अपॉन a। ते स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी असी, ते स्लोप ऑफ नॉर्मल किहदे कोल हुंदी है माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ए आ गई माइनस 1 अपॉन टेंजेंट स्लोप की आ 2b अपॉन a जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा की आ गया माइनस a अपॉन 2b साडे कोल की आ गई जी स्लोप। ठीक है। इस तरीके नाल जो पैरामीट्रिक इक्वेशनस दे विच साडे कोल
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਵ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ dy by dx ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਥੀਟਾ ਜਾਂ t ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ dy by dx ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ठीक है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने वास्ते क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल की होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्लियर। बट इत्थे एक चीज आ, जे सानू उन्होंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जां टेंजेंट क्या होंदा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਲੋਪ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਤੇ ਆ ਗਈ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਝ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ x ਤੇ y t ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ x ਤੇ y ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ x ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਥੀਟਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ t ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम देखिए, देखिए नेक्स्ट सम जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फिर सानू कर्व किहड़ी फॉर्म च हैगी है, पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच, बट इत्थे आपां की फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब सानू इत्थे स्लोप भी चाहिदी है ते पॉइंट भी चाहिदी है, जिहदे विचों टेंजेंट पास करदी पई है। पहले आपां स्लोप फाइंड कर लेने, देन आपां पॉइंट फाइंड कर लवांगे। ठीक है जी, स्लोप फाइंड करने वास्ते फिर वही dy by पहले dx चाहिदा, x इक्वल टू आ गया a sin qt, इतों dx अपॉन dt साडे कोल आ जाएगा a पावर 3 अगे पावर चों एक माइनस साइन का क्या आ गया साडे कोल cos t, इदां ही y हैगा साडे कोल b cos क्यूब t, इतों dy अपॉन dt साडे कोल आ जाएगा b इंटू 3 cos स्क्वायर t, ते cos की आ गया जी माइनस साइन t, ये साडे कोल आ गया माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t, देन dy by dx, ये टर्म आप रखेंगे ऊपर माइनस 3b cos स्क्वायर t, क्योंकि आप इनू जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ आप डिफरेंशिएशन बहुत बार की पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफरेंशिएट, इन्होंने देखो थले जी 3a sin स्क्वायर t ते cos t, कटिंग होगी कर लो जिथे जी, 3 ना 3 कट हो गया, sin ने एक पावर कट, cos ने एक पावर कट, देन साडे कोल dy by dx की बच गया, dy by dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ऊपर एक cos बच गया, cos t अपॉन नीचे sin बच गया sin t, cos t अपॉन sin t साडे कोल की आ गया जी cot t, देन साडा dy by dx आ गया जी इक्वल टू माइनस b अपॉन a cot t आ गया। ठीक है जी, हुण ये आ गया dy by dx, आपां स्लोप फाइंड करनी है, तो dy by dx जो हाँ t दी वैल्यू गिवन है पुट कर देंगे इत्थे, व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी dy by dx दे विच t दी वैल्यू पुट कर दी जी असीं पाई बाय 4, देन माइनस b अपॉन a cot पाई बाय 4, तो cot की वैल्यू पाई बाय 4 45 डिग्री तो 1 नहीं होंगी जो tan की होंगी है, ये आ गया जी माइनस b अपॉन a, दैट इज ये साडी आ गई जी स्लोप ऑफ टेंजेंट। हुण स्लोप साडे कोल टेंजेंट दी आ गई, बट इक्वेशन वास्ते सानू पॉइंट भी चाहिए आ, साडे कोल पॉइंट किहड़ी फॉर्म च आ, x ते y नूं आपां पॉइंट लैके चलांगे ना, x ते y आ साडे कोल पॉइंट होए, x होएगा x कोऑर्डिनेट, y होएगा y कोऑर्डिनेट, बट x साडे कोल a sin क्यूब t आ ते y साडे कोल b cos क्यूब t आ। इत्थे मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहांगा, जे साडे कोल इत्थे जिवें t दी वैल्यू गिवन है, फिर ते आपां इत्थे पुट करके x ते y दी वैल्यू नूं आपां सिंपल फॉर्म दे विच जिहड़ा आ ओह लिया सकदे हैं, बट कोई सम इवें दे भी होणगे जिन्हां विच जिहड़ी साडे कोल आ t दी वैल्यू आ ये तुहानूं गिवन नहीं होएगी, फिर तुसीं इन्हां दोनां नूं ही पॉइंट्स लैके चलना है, एज इट इज जो x हैगा आ वो पॉइंट दा x कोऑर्डिनेट,
जो वाया है पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, बट इत्थे असीं पॉइंट फाइंड कर लांगे सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच। पहला एक्स विच टी जगह ते पाई बाय 4 पुट करांगे। देखो जी साडे कोल एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 साडा एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब पाई बाय 4 ते साइन की वैल्यू पाई बाय 4 एंगल ते की होंदी 1/√2। ये साडे कोल आ जाएगा ए 1/√2 दा क्यूब आ गया ते 1/√2 दा क्यूब करांगे साडे कोल आ गया जी ए अपॉन √2 दा क्यूब करांगे √2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 2 ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ √2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 2√2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾइंड करना, देन y इज इक्वल टू b cos क्यूब पाई बाय 4 सेम होता है b इनटू cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਬਾय 4 ਤੇ 1/√2 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b 1/2√2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ a/2√2 ਤੇ y ਆ ਗਿਆ b/2√2। ਹੁਣ ਫਾइंड ਕਰੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज की आओगी जी y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट की है b/2√2 इक्वल टू स्लोप साडे कोल की है जी -b/a इंटू x माइनस ते a की आ गया a/2√2। आगे देखो जी a नु कर लो इधर मल्टीप्लाई, a नु करांगे इधर मल्टीप्लाई साडे कोल आ जाएगा ay थोड़े गिला हो गया, ये साढ़े को आ गया जी ए वाई, ए को करेंगे इधर आ जाएगा -ab/2√2 इज इक्वल टू माइनस भी अंदर कर लो -bx माइनस b/a सॉरी ए उधर मल्टीप्लाई करता सी -bx माइनस भी अंदर करांगे तो माइनस माइनस प्लस ab/2√2। ठीक है जी, हुण ये टर्म उधर लैके प्लस माइनस करो तो वो तुहाडी की आ जाएगी जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्लीयर, इस तरीके नाल पैरामीट्रिक इक्वेशन साडे कोल दित्ती हुण ते कर्व उस फॉर्म दे विच, दैन इस तरीके नाल आपां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जां नॉर्मल फाइंड करनी तो भी सेम ही है, बस स्लोप दा फर्क आना, बाकी पॉइंट साडे कोल ते ये सेम ही आ जाने। ठीक है जी, नॉट इन। देखिए नेक्स्ट सम जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस। ये सानू कर्व दित्ती हुई है, इस कर्व ते आपां टेंजेंट दी इक्वेशन फाइंड करनी है at the point where curve cut the x axis। देखो बेटा एक चीज, जिन्ने भी सम्स एग्जाम्पल ते इतों अगले आने वाले सम जिन्ने भी इस लेक्चर च करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सम ने, बहुत ध्यान नाल कंसनट्रेशन नाल उन्हां सम्स नूं समझियो जो भी टाइप सम होणगे, क्योंकि वो सम्स पंजाब बोर्ड दे विच आउण दे चांस 90% तो उपर होणगे। जे तुहानूं सम मतलब एग्जाम च आउंदा है एक्सरसाइज विचों पंजाब बोर्ड दे विच ते आउण वाले जिन्ने भी सम्स करने वाले हैं 3-4 लैक्चर दे विच उह चों जरूर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखो बच्चे, इस कर्व ते टेंजेंट दी आपां इक्वेशन फाइंड करनी आ, बट वो टेंजेंट इस कर्व ते पास किहड़े पॉइंट चों करदी पई आ, उस पॉइंट चों जिस पॉइंट नूं कर्व जिहड़ी आ वो एक्स एक्सिस ते कट करदी पई आ। ठीक है, जिहड़े पॉइंट ते कर्व एक्स एक्सिस ते कट करदी पई आ उसे पॉइंट जो टेंजेंट पास करदी पई आ ते आपां उस टेंजेंट दी इक्वेशन फाइंड करनी आ। सानूं दो चीज़ां चाहीदियां जी, पहला ते टेंजेंट दी स्लोप, सैकेंड जिहड़े पॉइंट चों पास करदी पई वो पॉइंट। तो सानूं पता है जिन्नी देर तक साडे कोल पॉइंट नहीं आता स्लोप भी साडे कोल नहीं आऊगी, इस करके पहला आपां पॉइंट के उपर फोकस करते हैं कि पॉइंट किस तरीके नाल फाइंड करिए। हुण देखो इन्होंने कहा कि मान लो साडे कोल ये कर्व आ, आंदे जिथे कर्व एक्स एक्सिस नूं कट करदी पई आ उसे पॉइंट चों टेंजेंट जिहड़ी आ पास करदी पई आ। पहली गल ते एक्स एक्सिस ते कोई भी आपां पॉइंट लेने आ वो पॉइंट किदां दा आएगा, उत्ते साडे कोल जिहड़ा y कोआर्डीनेट आ वो की होएगा 0। ठीक है, हाँ हुण इत्थे दस्सिया इन्होंने कि पॉइंट किहड़ा हैगा, आपां फिर किहड़ा पॉइंट लैट करके चलांगे। मान लो पॉइंट की हैगा आ x,0 मतलब उस पॉइंट का y कोआर्डीनेट की होएगा 0 होएगा। ठीक है, तो किस तरीके नाल आपां पॉइंट फाइंड कर देखो, साडे कोल कर्व हैगी आ x³ -1 x -2। इस कर्व नूं आपां थोड़ा जिहा होर सॉल्व कर सकते हैं। इत्थे a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई होएगा, वो की है a³ - b³ दैट इज a - b
इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, हुण गिवन आ कर्व कट दी एक्स एक्सिस। जे कर्व एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ एक्स एक्सिस ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੇ x एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ y ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ y एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ x 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ y 0 ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ, ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰਵ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। x ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੀ x, 0 ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ y ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0। ਆਪਾਂ ਜੀ y ਨੂੰ 0 ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x - 1 x - 2 ਤੇ x² + x + 1 ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ = 0 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x - 1 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ x - 2 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ x² + x + 1 0 ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ x ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ b² - 4ac। ਦੇਖੋ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈਗਾ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ -4 a भी 1 ਤੇ c भी 1 ਹੈਗਾ, 1 × 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 - 4 ਦੈਟ ਇਜ਼ -3 ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ डिस्क्रिमिनेंट ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋਏ ਕੁਆਡਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਰੂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਰੀਅਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 1 ਤੇ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਲੋਪਸ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ y0 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ x1 y0 ਇੱਕ x2 ਤੇ y0 ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਂਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy/dx ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ u × v ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, u as it is ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 1। ਦੇਖੋ ਨਾ x ਦੀ ਆ ਗਈ 1 ਤੇ -2 0 ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ 1 ਦੈਨ ਪਲਸ x - 2 as it is ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3x² ਤੇ -1 ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0। ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy/dx ਆ ਗਿਆ ਜੀ x³ - 1 3x² ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ plus 3x³ माइनस आ गया 6x², ये आ गया 3 + 1 4 4x³ - 6x² -1 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ dy/dx। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਲੋਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੋਪ, ਹਾਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲੋਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੋ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਦੋ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ dy/dx ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ 1, 0 x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, x ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 - 6 - 1 -6 - 1 -7 ਤੇ 4 - 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 1 0 ਦੈਨ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 2 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲ ਜੀ x ਜਗ੍ਹਾ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। 2 2 4 2 8 8 4 32 2 2 4 4 6 24 -1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ -24 -1 -25
ये साडे कोल आ जाएगा जी 7 प्लस का आ गया 7। ये साडे कोल आ गई स्लोप किहड़े पॉइंट ते 1 0 ते, ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट किहड़े पॉइंट ते 2 0 ते। हुण साडे कोल दो इक्वेशन आउणियां ने, उन्हां दो इक्वेशन किवें लिखना, पहले लिखांगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 0, वो साडे कोल की आएगी देखो जी y माइनस y1 0 स्लोप 1 0 स्लोप किया -3 x माइनस x1 साडे कोल ये आ गई। इनू अगे सिंपलीफाई कर लेना अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर सारी टर्म एक साइड से ले आना। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 0 हो गया है जी। फिर y माइनस y1 ते 0 आ, स्लोप साडू की आ गई जी 7x माइनस x1 की 2, 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਦੋ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਸਮ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮ ਆਇਆ ਸੀ। 2020 ਚ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ 19 18 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਕਰਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਰਵ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਲੋਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ x1 ਤੇ y1 ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਵ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 4x y = 10। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਰਵ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਆ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਮ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਵ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਾਈਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ, डिफरेंशिएट करेंगे जी dy by dx की आ गया जी 6x - 2। आप मान लेने जी टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट P that is x1 ते y1, then slope साडे कोल की आ गई x1 ते y1 ते, ठीक है जी। m मान लेने स्लोप, आप साडे कोल की आ गई देखो जी, इत्थे इहदे इक्वल आ, एक इहदे इक्वल आ जाएगा साडे कोल
ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ x1 y1 ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ 6x1 -2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਕਰਵ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ, +1 ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, y = mx + c। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ y = mx + c ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। y = mx + c ਫਾਰਮ, ਮਤਲਬ y ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੋ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4x, ਇੱਥੇ ਬਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 4x - y = 10। ਹੁਣ y ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4x - 10 ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ = y, ਤੇ y ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4x - 10। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੇਅਰ it with y = mx + c, then m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 4 ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ, ਤੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6x1 - 2 ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ, given that tangent is parallel to line। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ slope of tangent equal to slope of line। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ 6x1 - 2 = ਇਹ ਆ ਗਈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ 4 ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਪਲੱਸ 6x1 = 6 ਆ ਗਿਆ, ਕੱਟ x1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਦੇ। ਸਾਡਾ x1 ਆ ਗਿਆ 1 ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ y, ਤੇ y ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ y1। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਰਵ ਵੀ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਡਾ y1। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਵ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ x1 y1 ਚੋਂ ਤੇ ਕਰਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਥੇ y ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ y1, ਇੱਥੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ 3 × 1² - 2 × 1 + 5। then y1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 - 2 + 5, 5 + 3 8 - 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1,6। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਈ ਸੀ 6x1 - 2, ਬਟ ਇਹ ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੋ ਸਲੋਪ ਆਈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਲੋਪ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ y - y1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 6 = ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਜੀ 4x - x1। ਅੱਗੇ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, y - 6 = 4x - 4। ਆ ਟਰਮ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ
फाइंड कर लो तो करव तो टेंजेंट स्लोप फाइंड करके इक्वल कर लो, उत्थों को पॉइंट आ जाएंगे। तो जे पैरेलल है तो जो लाइन की स्लोप वही साढ़े को टेंजेंट स्लोप आनी है। ठीक है, हाँ जे परपेंडिकुलर वाला केस आ जो किमें करना वो हुण अगे आपां डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। नैक्सट हम देखिए जी, जो 2016 के आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस कर्व है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहला बस हम कीता सी कि कर्व तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी लाइन की, तो वो टेंजेंट एक लाइन के पैरेलल सी, हुण की हैगी आ परपेंडिकुलर। जे परपेंडिकुलर होएगी दैन कंसैप्ट किहड़ा यूज करांगे आपां जी, जे पैरेलल सी ते कंसैप्ट किहड़ा सी, दोवां दी स्लोप इक्वल आ। जे परपेंडिकुलर आ दैन की हुंदा, दो लाइन कदों परपेंडिकुलर हुंदियां, दोवां दी स्लोप दी मल्टीप्लीकेशन किहदे कोल हुंदी है जी -1 दी। वही कंसैप्ट आपां इत्थे यूज करांगे। स्टार्ट करदे सानू जी। सब तो पहला y इज इक्वल टू कर्व दी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करिए आप इतने पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए, ये आ गई 2x माइनस 2। मान लेने कि जो पॉइंट है जिसों पास करती पई टेंजेंट वो पॉइंट एक्स वाई पॉइंट ही हैगा, दैन साडे को टेंजेंट की स्लोप किहदे कोल आ जाएगी 2x माइनस 2 दे कोल आ जाएगी। कहोगे सर एक्स वाई पॉइंट ही लिया, x1 y1 लिया, थोड़ी मर्जी आ, चाहे एक्स वाई ले लो x1 y1 ले लो, थोड़ा आंसर मतलब सेम ही होना है। ठीक है जी, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स एक्स वाई पॉइंट लैके चलते मैं तां करके एक्स वाई पॉइंट ही इत्थे लैके चल रहे हैं कि तुहानूं कन्फ्यूजन ना होए कि उत्थे एक्स वाई क्यों लिया, x1 y1 किस जगह तो लेंदे आ, उसदी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपां पॉइंट मान लिया कि एक्स वाई कोई भी पॉइंट उचों जे टेंजेंट पास करती पई है तो वो पॉइंट जो आपां इक्वेशन च पुट करांगे, ये साडे कोल आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। कोई फर्क नहीं पैना, एक्स जगह ते एक्स ही रहना, वाई साडे कोल है ही नहीं, ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, नैक्सट साडे कोल लाइन दी हुई है उन्होंने 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। ये तो लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, की करांगे इनू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म च कन्वर्ट करांगे। उहदे वास्ते 15x उधर लै जाइए, 15x प्लस का हो गया प्लस 13, फिर y कला चाहिए आ तो 5 जाके उधर दोनों ना डिवाइड हो जाएगा, तो साडे कोल इत्थे 5 3 15, y आ गया 3x प्लस 13 बाय 5। दैन x का ऑप्शन की साडे कोल आ रहा है इत्थे 3, ये साडे आ गई स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, आ साडी स्लोप आ गई लाइन की। हुण इत्थे कंसैप्ट की आ कि टेंजेंट ते लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, जे पैरेलल होंदियां दोनों स्लोप ना भाई इक्वल लिखना सी, इत्थे कि दोनों परपेंडिकुलर ने, जे परपेंडिकुलर ने दैन गिवन टेंजेंट line to the curve and given line are perpendicular implies product of their slope is -1। जे दोनों ही परपेंडिकुलर ने, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या है -1, मतलब 2x माइनस 2 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ, इनू मल्टीप्लाई करांगे स्लोप ऑफ लाइन के, आंसर क्या आएगा -1। इतों असीं आपां x जिहड़ा है फाइंड कर लांगे, फिर x नूं पुट करांगे इत्थे, साडा y जिहड़ा फाइंड हो जाएगा। करिए x फाइंड जी, 3 को मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, 6x माइनस 6 जाके उधर प्लस हो जाएगा जी, ये आगे इक्वल टू -1 प्लस 6, 6x इज इक्वल टू ये आ गया जी 5, तो x आ गया हमारे को जी 5/6। ये सारा x पॉइंट आ गया जी। हुण y पॉइंट फाइंड करना है, ये x की वैल्यू करो सब्सटीट्यूट, y इज इक्वल टू 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7 इक्वल टू ये क्या को आ गया जी 5/6 था 25/36, ये आ गया जी -10/6 प्लस 7। इतने एलसीएम लवांगे, साढ़े को एलसीएम आ जाएगा 36 आ गया जी एलसीएम, दैन ऊपर 25 भी आ गया, इधर आ गया जी -60 तो असं 36 में करेंगे 7 ना मल्टीप्लाई, ये साढ़े को आ जाएगा जी 7 6 42 4 कैरी 7 3 21 तो 425, इनू करो सरल प्लस जी 25 जो 60 के इस करेगा 35,
ये आ जाएगा जी -35 प्लस 252 अपॉन 36 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 217/36 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ y 217/36 then ਸਾਡਾ ਪੁਆਇंट क्या आ गया जी 5/6, 217/36 क्लियर जी। इतने तक आ चीज नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं रब कर देना, ठीक है। पॉइंट साडा आ गया 5/6, 217/36 ਹੁਣ फाइंड करनी इक्वेशन, बट इक्वेशन वास्ते स्लोप चाहिए। पहले सम च जो साडे कोल स्लोप लाइन दी सी वही स्लोप टेंजेंट सी, पर इत्थे नहीं, इत्थे लाइन की आ टेंजेंट दे परपेंडिकुलर है। इसदा मतलब फिर लाइन की जो स्लोप आई वो टेंजेंट स्लोप नहीं आपां कह सकते, बट लाइन टेंजेंट दे परपेंडिकुलर आ ते आपां लाइन दी स्लोप तो टेंजेंट स्लोप फाइंड कर सकते हो। किवें? जो स्लोप लाइन दी आई टेंजेंट दी आऊगी वो नेगेटिव दे रेसिप्रोकल, ठीक है जी। दैन स्लोप ऑफ टेंजेंट की होएगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਮੰਨ ਲਓ m ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ -1/3 ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ y y1 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ 217/36 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਲੋਪ -1/3 x -5/6। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ 3 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -1 अंदर बस सारी टर्म्स एक साइड ते लिया के तुहाडी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर जी। जे परपेंडिकुलर केस हो इस तरीके नाल करना। हुण आपां टेंजेंट वाले सम ते कर लए आ ते नॉर्मल आपां भुल ही गए आ। हुण इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स दे उपर आपां सम जिहड़ा है सॉल्व करदे आ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है ते वो किसी लाइन दे पैरेलल जां परपेंडिकुलर दित्ती होएगी, ठीक है जी। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to this where normal is parallel to the line। देखो जी पहला टेंजेंट दी इक्वेशन फाइंड करने वास्ते क्या टेंजेंट लाइन दे पैरेलल सी नॉर्मल लाइन दे पैरेलल है। अच्छा एक चीज़ थोड़ी सोचो, जे मान लो कि टेंजेंट लाइन दे पैरेलल है उस केस च नॉर्मल फिर उस लाइन दे की होएगी परपेंडिकुलर होएगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन दे पैरेलल है। नॉर्मल की होंदी है टेंजेंट दे परपेंडिकुलर, दैन लाइन दे भी की होएगी परपेंडिकुलर ही होएगी, ठीक है। इदा ही जे मान लो कि टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर दी हुई आ उस लाइन के फिर नॉर्मल की होएगी पैरेलल होएगी, ठीक है। हुण इत्थे चलो गल आपां नॉर्मल की करते हैं सिंपल। उन्हें कहा नॉर्मल जिहड़ी आ उहदी इक्वेशन फाइंड करन तो नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल आ। सानूं पता कि जिन्हों पैरेलल का कंसैप्ट आउंदा है, नॉर्मल की पहला स्लोप ही फाइंड करांगे तो वो लाइन की स्लोप के इक्वल कर देंगे। तो नॉर्मल की स्लोप फाइंड करने तो पहला स्लोप किहदी फाइंड करनी पेगी सानूं टेंजेंट की, ठीक है। तो टेंजेंट की स्लोप किवें फाइंड होएगी वो आप हुणे सीखते हैं। बस ये दो सम कराने कार अगला क्या पानी ला गला पानी गिला लिया तक सेंस नहीं आएगा। सब तो पहला आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करांगे, उस तो बाद इक्वेशन नॉर्मल फाइंड होएगी, ठीक है जी। y is equal to x cube plus 5x square minus 10x plus 11 dy by dx ये आ गया जी 3x square plus 10x minus 10। हम मान लेने की टेंजेंट जिहड़ी आ वो पास करदी पई आ x y पॉइंट चों, दैन स्लोप की आ जाएगी साडे कोल ऑफ टेंजेंट की आएगी जी dy by dx किहड़े पॉइंट चो पास को x y चो सेम ही साडे कोल लाइन आ जाए। ये आ गई जी स्लोप ऑफ टेंजेंट। बर्सन चाहिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल की होएगी जी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन क्या है साडे कोल 3x स्क्वायर प्लस 10x -10। ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगों कंसैप्ट सेम ही है जी, नॉर्मल दी स्लोप ते इस लाइन दी स्लोप दोनों सेम ही होणगियां, दोनों पैरेलल ने। इत्थों लाइन दी स्लोप फाइंड कर लो तो उन्होंने किहदे कोल कर दो आपां नॉर्मल दी स्लोप ते उस साडे कोल की आ जाएगा जी पॉइंट आ जाएगा,
ठीक है। तो पॉइंट्स तो नॉर्मल की स्लोप साढ़े को इत्थों ही आए ने, जो यही स्लोप होनी है उही की है नॉर्मल की स्लोप होनी है। तो बस मैं तुहानूं इत्थों स्टार्टिंग दसनी है कि ਇਹਦੀ स्लोप फाइंड करके किवें आपां दोवां नूं इक्वल करना। उस तो बाद अगे उही सेम प्रोसीजर है जो आपां टेंजेंट वाले केस किया कि टेंजेंट एक लाइन के पैरल है, दोवां की स्लोप इक्वल करके बाद पॉइंट फाइंड की सी, इक्वेशन फाइंड की सी। ठीक है जी। हुण देखो आपां लाइन की स्लोप किवें फाइंड करनी इत्थे, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, 2y उधर लै जाओ, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, इतों 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, साढ़े को आ गया x बाय 2 प्लस 10 इज इक्वल 10 बाय 2 इज इक्वल टू y, y आ गया जी x बाय 2 प्लस 5, इतने x का ऑप्शन की आ रहा 1 बाय 2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन की आ गई जी 1 बाय 2। दैन दोनों कर देंगे आप जी इक्वल, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन की इक्वल आ स्लोप ऑफ नॉर्मल दे, बिकॉज दोनों की ने पैरलल। ठीक है जी। परपेंडिकुलर होंगे फिर दोवां की मल्टीप्लिकेशन इक्वल लिखनी आप -1 दी। दैन स्लोप ऑफ लाइन की है इक्वल नॉर्मल दी है -1 अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 10 इक्वल टू 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक, उन्होंने सॉल्व करके तो x की वैल्यूज फाइंड कर लोगे। x की साढ़े को वैल्यूज आ गई, इतने करेंगे सबसीट्यूट, साढ़े को y की वैल्यूज आ जाएगी, साढ़े को पॉइंट्स आ जाएंगे। तो स्लोप नॉर्मल की आही होनी है, क्योंकि लाइन तो नॉर्मल दोनों की ने पैरलल, आ क्या गई जी नॉर्मल की स्लोप, तो पॉइंट्स दोनों इक्वल करके जिवें टेंजेंट फाइंड किए इवें आप इत्थे फाइंड कर लवांगे। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, ए सी बच्चे अज का लैक्चर जिद आप कुछ इंपोर्टेंट सम्स कवर किए हैं। एक सम वैसे होर 2019 वाला कवर किया, बट किसी टैक्नीकल प्रॉब्लम करके वो अपलोड नहीं हो पाया वीडियो के विच। तो इत्थे आप लैक्चर अज का एंड करते हैं। तो तुसीं जिन्ने भी सम्स अज के लैक्चर में सीखे ने उन्होंने सारे एक बार चंगी तरह सीख के नोट डाउन करके तो इस रिलेटेड जिन्ने भी सम्स ने अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व करियो। तो नैक्सट एक लैक्चर होर लैके आवांगे इस एक्सरसाइज के उपर, ये होर भी जो डिफरेंट सम्स रहेंगे साडे आपां कवर करांगे, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करांगे। ठीक है जी, मिलते हैं जी हम नैक्सट लैक्चर। थैंक यू।